दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अमर समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष MD नाजिर भारती जी से। भारती जी, जानना चाहेंगे हाथरस कांड के बारे में, जो कांड हुआ है इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी विफलता योगी सरकार की है। योगी सरकार के बस का कुछ नहीं है। बताइए, अगर साधु लोग हुकूमत चलाने लगे उनका क्या काम है फिर? देखिए, सरकारें बुद्धिजीवियों से चलती हैं और इसीलिए योगी सरकार विफल हुई है, क्योंकि योगी सरकार के राज्य में आए दिन बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, पुलिस, यानी सोचने की बात है, वहां पुलिस उत्पीड़न इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पुलिस किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बताइए, खुली गुंडागर्दी पुलिस की उत्तर प्रदेश में चल रही है। उसमें DM, SDM सब इन्वॉल्व हैं। कोई जवाब जनता को देने को सही तैयार नहीं है। और जो पीड़ित परिवार है उसे क्या नाम है, उसे ही हैरिंग किया जा रहा है, उसे बयान बदलने में मजबूर किया जा रहा है। बताइए, हमने अभी APP न्यूज चैनल की एक संवाददाता है, उसकी हम तहे दिल से तारीफ करते हैं। उन्होंने जो रिपोर्टिंग की है बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। अगर इस तरीके की रिपोर्टिंग हो जाए, अच्छी सरकारें ऐसे लोग उखाड़ के फेंक देंगे। देखिए, हम एक ही बात करना चाहते हैं, दलित बेटी, बहन बेटी, किस यानी दलित के अलावा कोई भी भारत की बेटी है, उसका सम्मान चाहिए। एक तरफ बीजेपी सरकार ये कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं कहता हूँ भाजपा वालों से बेटी बचाओ। क्या नाम है, क्यों? ये बलात्कारी है। आपने इतिहास उठा के देखा है, जब से केंद्र सरकार आई 2014 से अब तक सिर्फ बलात्कार में बीजेपी के नेता ही क्यों शामिल हैं? बीजेपी के परिवार के बच्चे जो उनके नेताओं को वही क्यों शामिल हैं? ये तो वो बात हो गई अब संयम है, कोतवाल और डर कायेगा, यानी कि अब तो डर खत्म हो गया पुलिस प्रशासन का, क्योंकि उनके हुक्मरान जो हैं उन्हीं की सोच वाले बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, योगी सरकार और बीजेपी सरकार, अगर कोई बीजेपी नेता है उन्हें बचाने के काम क्यों कर रही है? अभी न्यूज में मैंने कई बार देखा कि क्या है, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी ये कह दिया कि वो उसकी भाभी नकली बनी हुई थी, उसका कोई नकली बना हुआ था। अरे भाई, प्रशासन का काम है और जांच का काम है। जब SIT जांच कर रही है तो SIT की जांच होने तो उसमें दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। मगर सरकारें क्या छुपा रही हैं, ये मेरी समझ से बाहर। अब एक बात बता दीजिए, रात के 2 बजे यानी कि अंतिम संस्कार किसी का करना, ये कौन से हिंदू के उसमें लिखा, हिंदू भाइयों के उसमें पुराण में या गीता में या रामायण में किसमें लिखा हुआ है? यानी कि रात में क्या नाम है अंतिम संस्कार करना और जल्दबाजी में करना। वो प्रशासन का, ये योगी सरकार का ये कहना है कि हमने इसलिए किया, वो क्या नाम है दंगा भड़क जाता। अरे भाई, प्रशासन आपका है, सब कुछ आपका, दंगा कैसे भड़क जाता भाई? कैसे भड़क जाता भाई? उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए समाज सेवी लोग हैं, पार्टी के कुछ अलग अलग पार्टियों के अच्छे सोच के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। तो योगी सरकार को क्या परेशानी है? देखिए, योगी सरकार को हम सबसे कड़ी निंदा करते हैं, इस योगी सरकार की, और साथ में केंद्र सरकार, मोदी सरकार की कड़ी निंदा करते हैं। जब बेटी बचा नहीं सकते तो आप क्या नाम है इस्तीफा दे दो। और दूसरा, देखिए, जिसकी अपनी बेटी नहीं है उसे दूसरी बेटी का दर्द कैसे होगा? योगी की कोई अपनी बेटी नहीं है, मोदी की कोई अपनी बेटी नहीं है। अरे ये तो रणुओं की सरकार है। जब रणुओं की सरकार होती है तो देश का क्या नाम पतन होना, क्या नाम है, कोई नहीं रोक सकता देश के पतन को। इन रणुओं को हटाना चाहिए सबसे पहले जनता को। रणुओं की सरकार नहीं, परिवारवादी सरकार चाहिए। जो परिवार के लोग होंगे उन्हें पता होता है दुख दर्द परिवार का क्या होता है। इन रणुओं को क्या पता? ये तो क्या नाम है, इन्हें क्या पता कुछ भी। ये तो योगी जी भूल गए जब पार्लियामेंट में एक दिन रोए थे कि हमारे ऊपर क्या नाम है किस किस तरीके के इल्जाम लगाए गए हैं। एक ही FIR में कि उसमें रोए थे पार्लियामेंट हाउस में हैं। आज तुम भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को रुलाने का काम कर रहे हो। एक कौन सा बदला ले रहे हो? अमन समाज पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और जरूरत पड़ने पे योगी सरकार इसकी ईंट से ईंट बजा देगी और इस्तीफे की मांग करती है। योगी सरकार तुरंत इस्तीफा दे, और क्योंकि योगी सरकार के बस